मेहता का उल्टा चश्मा। हो सुखी इंसान। सुखी इंसान किस लिहाज से? अरे भाई, जिसकी बीवी मायके गई है वो सुखी नहीं तो और क्या है? आपकी बीवी मायके से आती नहीं और मेरी बीवी मायके जाती नहीं है। यानी कि हर वो इंसान दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है? क्या कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह ही सुबह क्या बीवियों की बुराई करने आए हो यहाँ पे? अरे नहीं भाई नहीं। फिर? एक्सक्यूज मी मेहता जी। हाँ कोमल भाभी। कल आप घर पर नहीं थे तो आपका कुरियर मैंने कलेक्ट किया था। ओह सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और कमल भाभी, डॉक्टर हाथी की क्या खबर है? अरे भाई, वो पतला होने गया तो वापस आ रहा है कि नहीं? किधर है किधर? बस 2-4 दिन में आनी चाहिए। अच्छा, नहीं वैसे मुझे कोई काम नहीं है, ऐसा ही पूछ रहा हूँ। थैंक यू कोमल भाभी। वेलकम। ओके बाय। बाय बाय। बहुत बढ़िया, वाह वाह, कमाल है। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने? अरे जेठालाल, ये लाइफ की सिक्योरिटी का सबसे बेहतर प्लान है, देखो। अच्छा, कैसे? अरे ये एक ऐसा इंश्योरेंस का प्लान है जिसमें ज्यादा मिलेगा। लाइफ तो इंश्योर्ड है ही, उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें। समझा नहीं, मतलब? देखो भाई, जब हम जीवन बीमा कराते हैं तो इस प्लान में जीवन तो बीमा होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो हमें आवक होने वाली है रिटर्न, वो भी बहुत अच्छी है इसमें। अरे वाह, फिर तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। आप लेने वाले? भाई अरे मैं तो ले चुका हूँ, तभी तो इतना समझा रहा हूँ तुम्हें। तो क्या बोल रहे हैं आप, मैं भी ले लूं? अरे जेठालाल भाई, जब मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ तो तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरा जिगरी दोस्त फायदा नहीं उठाएगा? तो ठीक है, वो एजेंट को मेरे पास भेज देना। क्या बात कर रहे हो, मैं तो उसे ऑलरेडी नंबर दे चुका हूँ, कांटेक्ट करेगा तुमसे वो। अरे वाह, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं बाद में। ऑलराइट। अरे मेहता साहब, बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी। पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? अरे जेठालाल, इसका मतलब तुम हमें जरा भी नहीं जानते। अरे हम यारों की बात का बुरा नहीं मानते, पूछो। ये अंजलि भाभी बहुत दिनों से मैके गई हुई है। नहीं मतलब आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं, वैसे मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत समझदार है, आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा होता नहीं है, लेकिन क्या आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी मेरे वो एक काका थे, वो कचरा काका, आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार, सब कुछ फर्स्ट क्लास, शादी को इतने साल हो गए। अभी 5-6 महीने पहले की बात है, उनकी वाइफ गुणवंती काकी मैं क्या जा रही हूँ बोल के गई, तो गई आई नहीं, और आया क्या? तलाक का कागज। बोलो। बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मतलब? वही कर रहा हूँ मैं, आखिरी खत लिख रहा हूँ आज अंजलि को। आना चाहे आए, ना आना चाहे ना आए, मेरी जिंदगी में उसका कोई लेना देना नहीं है, हो जाए तलाक। आप जैसा समझदार इंसान डायरेक्ट ऐसा सीधा तलाक का निर्णय? देखो, आपने इतनी बार मेरी मदद की है, इस बार मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मुझे निकालने दीजिए अपना बम्बा। नो चांस जेठालाल, अब इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। तलाक मतलब तलाक। ये गलत है। मैं अगर आप कहते हो तो मैं जाकर समझाता हूँ अंजलि भाभी को। चलो। आप समझाएंगे? हाँ। आप समझाएंगे अंजलि को? जेठालाल, तुम भी पता नहीं कल्पना में कहाँ पहुंच जाते हो। अरे भाई, मेरे और अंजलि के रिश्तों की बुनियाद इतनी कच्ची नहीं है। अगर वो होठ है तो मैं मुरलिया हूँ, वो कागज है तो मैं कलम हूँ, वो दिल है तो मैं धड़कन हूँ। मतलब आप तलाक नहीं ले रहे, वही ना? अरे सपने में भी नहीं मेरे भाई। अरे अंजलि गई थी शादी में, कजिन की शादी पूरी होती उसके पहले उसकी माँ बीमार हो गई, तो इन कामों में बिजी हो गई, थोड़े दिन में आ जाएगी ससुराल से, चिंता मत करो, तलाक वलाक नहीं है हमारा। तो वैसे आप लिख क्या रहे थे तो फिर? लिख तो तलाक का नोटिस ही रहा हूँ। तलाक देश के आकाओं के लिए। अरे भाई, क्या हाल बना रखा है इस देश का, चारों तरफ भय, भूख, गरीबी, इन सब समस्याओं को लेके 26 जनवरी पे एक विशेष आर्टिकल लिख रहा था। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, लिखिए लिखिए। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बोलना मुझे। आपकी मदद आर्टिकल लिखने में? जरूर, थैंक्स जेठालाल। चलो चलता हूँ अभी। नहीं, ओके बाय जेठालाल, बाय। हाँ टीचर, मैं भी उसको बहुत बार समझा चुकी हूँ हैंडराइटिंग के बारे में। नहीं, मेरे सामने ही बैठा है, मैं उसको समझा दूंगी। ओके, सॉरी टीचर।
ये क्यों है ये? हमेशा तुम्हारी हैंडराइटिंग के लिए कंप्लेंट आती है। हैंडराइटिंग सुधार बोले, हैंडराइटिंग सुधार। कहां से सुधरेगी? डॉक्टर का बेटा है ना। हेलो, अरे डॉक्टर साहब, पापा का फोन है। अब भी हम आपको याद कर रहे थे। हाँ, ये क्या था? वो अच्छा, शायरी थी। हाँ, क्या आप कल आ रहे हो? पापा कल आ रहे हैं? अच्छा बताइए, वजन में कोई फर्क पड़ा? 30 किलो का फर्क? वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, कल मिलते हैं। लव यू। बाय। 30 kg का फर्क। माधवी भाभी, भैया टमाटर कैसे दिए? 12 रुपए किलो। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है, कम करो कुछ। हाँ? एक काम करो, 12 रुपए की आधा किलो ले लो, कम हो गया ना। क्या दया भाभी, सुबह सुबह आप भी। माधवी भाभी, माधवी भाभी। अरे क्या बात है कोमल बहन, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या हाथी भाई ने आपको फोन पर आई लव यू कहा? आपको कैसे पता चला? देखा। अरे 10 साल पहले टप्पू के पापा ने भी मुझे आई लव यू कहा था ना, तब मैं इसी तरह खुश हुई थी। कैसे आंटी? मतलब हाथी भाई का फोन आया था? हाँ, पता है, वो कल आ रहे हैं। ओहो, अरे वाह। अरे कोमल भाभी, आप तो एकदम नवी नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। आपको पता है ना, वो अपना वजन कम करने गए हैं। हाँ। तो उनके वजन में पूरे 30 किलो का फर्क आया है। अबो भाई, 30 किलो? मतलब हाथी भाई तो एकदम पतले हो गए होंगे। Congratulations कोमल भाभी। थैंक यू। हाँ, हाथी भाई शिमला मिर्ची बनकर गए थे और कोल्हापुरी मिर्ची बनकर आएंगे। अब तो कोमल भाभी आपको भी स्लिम होना पड़ेगा। हाँ, पतला पतला। ओ कम ऑन रोशन भाभी, मैं तो स्लिम ही हूँ। हाँ? कोमल भाभी, अपने आप को अगर आप स्लिम कहेंगी तो हम अपने आप को क्या कहेंगे? माचिस की तीली। यू नो, आज मैं ब्यूटी पार्लर जाने वाली हूँ। हाँ, बराबर है। हाथी भाई हीरो बन गए हैं, तो अभी कोमल भाभी को भी हीरोइन बनना पड़ेगा ना। जरा देना आधा किलो। हाथी भाई तो पतले हो गए, हाँ। अब सोसाइटी में सबसे ज्यादा मोटा कौन? जेठा भाई। हाथी भाई वहाँ से दुबले पतले होकर आ रहे हैं। ये दुकान में क्या कर रहे होंगे? दुकान में क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, पता भी तो नहीं चलता। कहीं ये खा कर हाथी ना हो जाए। अरे दास बाबू, मंदी है करके मैंने आपको भाव कम करके दिया, बराबर है। आपने बोला 30 दिन के बाद पेमेंट दे दूंगा, अभी 90 दिन, ये देखो 90 दिन हो गए, अभी तक आपने पेमेंट नहीं भेजा है। नहीं, अभी बहुत हो गया आपका बाबू मोश है। मेरे को नहीं, मैं काम करता हूँ, वो इंटरेस्ट लगा के बिल भेजता हूँ, वो पैसा दे देना मुझे आप। एक मिनट चालू रखो। हाँ बोलो दया, क्या है? आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। अरे नहीं खाने का था। क्यों? आप रात को घर पर आइए तब बताती हूँ। हाँ हेलो। अरे हाँ बापूजी, एक बात बताना भूल गई। ये हमारे हाथी भाई है ना, 30 किलो वजन कम किया है। अब वो हाथी में से हिरण बन के आएंगे। तो बापूजी एक बात पूछूं, आप ऐसे हिरण जैसे? अरे मैं तो बचपन से ही एकदम तंदुरुस्त हूँ बहू। तो फिर टप्पू के पापा ऐसे क्यों? अरे जेठिया तो अपनी माँ पे गया है,
दोनों खाने में एकदम शौकीन। आपको नहीं लगता है कि टप्पू के पापा को आपके जैसे हिरन बनने की जरूरत है? हैं? बात तेरी सही है बहू। हाँ। आने दे उसे। हाँ मैं आता हूँ, हाँ कल मिलते हैं। दया बापूजी बहुत जोर की भूख लगी, क्या खाने में क्या है आज? बेटा इधर आ। हाँ बहू तेरी बात एकदम सही है बेटा, वजन कम करना होगा। किसका? तेरा। क्यों? क्यों क्या? हाथी भाई ने 30 किलो वजन कम किया है। तो हाथी भाई ने वजन कम किया है तो उसमें मैं क्यों वजन कम करूं? तंदुरुस्ती के लिए। तो बापूजी मैं तंदुरुस्त ही हूँ। अरे क्या तंदुरुस्ती हूँ बापूजी, ये देख तेरा पेट देख कितना बाहर आ गया है। हाँ पर उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा तकलीफ नहीं है। बापूजी मैं बताती हूँ, पहले ये फीते वाले जूते पहनते थे, अब ये बिना फीते वाले जूते पहनते हैं। पूछिए क्यों? क्यों? अभी मुझे ये स्टाइल पसंद है इसलिए। अच्छा स्टाइल, आपकी सब स्टाइल मुझे मालूम है। बापूजी फीते वाले जूते बांधने में इनका बड़ा सा पेट बीच में आता था ना, इसीलिए अब इन्होंने बिना फीते वाले जूते पहनना चालू कर दिया है। बोलो। क्या बोलो? तू बोल। तो मतलब अभी क्या? आज से तेरा खाना बंद। मतलब एक टाइम का खाना बंद। एक टाइम का खाना बंद है, ठीक है चलो अभी तो खाना दे हैं? कल से मैं एक ही टाइम खाऊंगा बस। चल ये भाई एक टाइम का खाना बंद मतलब तेरा रात का खाना बंद, और वो भी आज से। क्यों सिर्फ रात का खाना बंद? अरे सुबह तो तू दुकान में चोरी छिपे खा लेगा, लेकिन रात को तो इधर घर में हमारे सामने रहेगा ना। बापूजी मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या? अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या दुकान से मैं निकला ना तभी मुझे पता नहीं था कि घर पहुंचते ही मेरे ऊपर ये सब कायदे कानून लागू पड़ जाएंगे। तो अभी मुझे खा लेने दीजिए, इसके बदले में कल सुबह मैं खाना नहीं खाऊंगा। जेठिया। बापूजी दया सॉरी। कैसी बीवी दी है तूने प्रभु मुझे। आज इसने किचन को लॉक करके रखा है। बोलो, लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। एक मिनट, शायद डाइनिंग टेबल पे कुछ पड़ा हो। थैंक यू भगवान, थैंक यू। ठीक है, खाना ढूंढना छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो अक्ल नहीं है, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए दुनिया भर की अक्ल आ जाती है इसमें। शायद टप्पू के लंच बॉक्स में कुछ बचा हो। वाह भाई, हो कितना सारा खाना है इसमें। एक पूरा बिस्किट और चिवड़े का बचा कुचा चूरा। चलो जो भी है। चिवड़ा हेलो। हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल, क्या हुआ? कोई गड़बड़ तो नहीं की?
तुम सुनना चाहते हो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मैं खाली ये कहना चाहता था कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जेठालाल, ये बात बताने के लिए तुम्हें रात को 1 बजे का वक्त मिला था? रात को 1 बजे कोई इंसान फोन करता है जेठालाल? हाँ क्यों, मैंने किया ही है ना। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा जरा माधवी भाभी को फोन देना तो। क्या? वो सो रही है। हाँ तो जगाओ भाई, ऑर्डर देना है। जेठालाल, रात को 1 बजे तुम माधवी को ऑर्डर दोगे? अरे हेलो जेठा भाई, बोलिए क्या बात है? माधवी भाभी एक अर्जेंट ऑर्डर देना है। सॉरी है आपको इतनी रात को फोन किया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं जेठा भाई, अर्जेंट ऑर्डर होना तो आधी रात को भी आप फोन कर सकते हो। हाँ बताइए बताइए आप। हाँ, तो एक आधा किलो चिवड़ा। आधा किलो चूड़ा और बस। हाँ बस? क्या? ठीक है, पाव किलो बाखरवड़ी भी दे दो। पाव किलो बाकरवड़ी। जेठा भाई बस इतना से ही ऑर्डर है? हाँ बस। हेलो, ये निर्लज्ज। हाँ चलो वो भी पाव किलो भेज दो बस। अरे ये जेठालाल, कुछ अकल है तुम में? हाँ, रात को 1 बजे किसी को फोन करके चिवड़ा और बाकरवड़ी मांगते हो? मूर्ख मानुस, कौन हो? अरे अरे भाई मजाक नहीं करो, भूख लगी। हे भगवान, हे भगवान, आज कुछ नहीं हो सकता। आज गम खा के सोना पड़ेगा। दया। हाँ बोलिए। ये कच एयरवेज की एरोस्टेस बोलिए, नाश्ता कहाँ है? नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया। क्यों? याद कीजिए, कल रात को बापूजी के सामने आपने कहा था कि मैं सुबह नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया। दयान। नॉनसेंस, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ दया, अरे तू भूल रही है, मैंने ये कहा था कि अगर मैं रात का खाना खाता हूँ तो उसके बदले में सुबह खाना नहीं खाऊंगा। वो सब छोड़िए, आपने कहा था कि मैं सुबह नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया। और मेरी माँ कहती है कि जैसा पति कहता है वैसा ही करो। अगर पति कहे कि कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाने का। तो कूद जा। जाओ जाओ, क्या मजाक कर रहे हैं? दया, तुम्हारी माँ ने कहा है ना कि जैसा पति कहे वैसा ही करने का। हाँ। तो मैं तुम्हारा पति हाँ। तुमको अभी ये कह रहा हूँ हाँ। कि मेरे लिए खाना बना के लेके आओ। हाँ। जाओ। अभी बनाती हूँ। बस। अभी कितने बजे हैं? 10। ठीक है, तो 11 बजे है ना, खाना मिल जाएगा। 1 घंटा? फिर खाना बनाने में टाइम तो लगता है कि नहीं? सब्जी को काटो, उसको कुकर में डालो, फिर सीटी बोलो फिर उसको तो तेल में डाल के फिर तो सीटियों पे सीटी बजाओ और बस बस, रहने दे। मैं शेट्टी की होटल में खा लेता हूँ। क्या शेट्टी भाई की होटल में जा रहे हैं? हाँ। तो उनको बोलना कि 2 मसाला डोसा इधर भी पार्सल कर दे। थैंक यू। यस गोली, फाइनली तुम्हारे पापा आते ही होंगे। पापा ने 30 किलो कम करने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। यस बेटा, तो तुम तैयार हो ना अपने स्लिम और ट्रिम पापा को मिलने के लिए? यस। क्या कर रहे हो आप? ये वो चप्पल में कुछ लग गया ना? अरे उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। फिर? कितने केले खा रहे हो? वो तो खा चुके हो। तो क्या मोटे हो जाओगे आप? हाथी भाई को देखो, कितने पतले होकर आ रहे हैं। 30 किलो वजन कम किया है उन्होंने। अच्छा? हाँ। 30 किलो? हाँ। मैं भी करूंगा। गुड। लेकिन पहले 30 किलो बढ़ने तो दो। हाँ? अरे सुनिए टप्पू के पापा, आप शेट्टी भाई को कहना कि घर पर जो डोसा भेजने वाले हैं ना, उसमें सांभर ना भेजे, सिर्फ चटनी ही भेजे।
और सुनिए, आप डोसे के साथ सांभर ही खाना, चटनी मत खाना, क्योंकि उनकी चटनी है ना, उसमें नारियल ज्यादा होता है और नारियल से वजन बढ़ता है, कम नहीं होता है। भिड़े बहन, देखा, ये भी पतले हो रहे हैं। कल से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, तो भी कल रात को 1 बजे हमारे घर पे फोन करके चिवड़ा का ऑर्डर दे रहा था। क्या? आपने चिवड़ा खाया? माता जी मत बोलना दया, मैंने कुछ नहीं खाया है। ए भाई है भिड़े, तू क्या मेरे घर में आग लगा रहा है? मैंने ऑर्डर दिया था लेकिन तुमने भेजा था। नहीं भेजा नहीं, लेकिन भेजता तो खाते ना। टप्पू के पापा, आप मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हैं। दया, जेठालाल, भिड़े, लेकिन इन्होंने देखिए दोनों शांत हो जाइए। भूख की वजह से अब मुझ में ज्यादा बोलने की शक्ति नहीं है। ये बावरा हो गया गोली, किसी को भी पापा बोल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पापा भी आते ही होंगे। मम्मी, कोमल बहन! बाप रे, ऐसा क्या देख लिया कोमल भाभी ने? मम्मी! मम्मी! कोमल भाभी! मम्मी! उठो ना मम्मी! मम्मी, क्या नाम है? कोमल भाभी, क्या हुआ? कोमल भाभी उठिए। हाँ, मम्मी। कोमल भाभी उठिए। मम्मी! अरे, क्या हुआ कोमल बहन? अरे, गोली बेटा क्या हुआ मम्मी को? क्या पता रिक्शा को देखकर बेहोश हो गए। देख क्या रहे हो? कोई पानी मंगाओ, कांदा सुंगाओ इनको। खड़े क्या, लेके आओ कांदा पावा, जो भी है लेके आओ। कांदा पोहा नहीं, कांदा पानी बोल रहा हूँ मैं। जो भी है लेके आओ भाई। अरे भूकंप आया क्या? एक मिनट भाई साहब, धीरे धीरे बाहर आवा, आराम से। अरे एक मिनट, अरे ओ भाई साहब, अरे यहाँ आवा, अरे इनका बाहर निकालने में मदद करा भाई। अरे मैं तो कहती हूँ पानी छिड़को, अच्छा रहेगा। जेठा भाई, बाहर निकालो। डॉक्टर हाथी आप? अरे ये क्या कर लिया आपने? आप तो वजन कम करके आने वाले थे। जेठा भाई, थोड़ी मिस्टेक हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक है ये। 30 किलो का फर्क, मतलब आप 30 किलो वजन बढ़ा के आए हैं। कहाँ है दया, कहाँ है? ओ भाई साहब, अरे हम पर दया करा भाई और इका बाहर निकाला। आपको पता है, रास्ते में आते वक्त ससुराल रिक्शा का तीनों टायर पंचर हो गया था और रिक्शा का जैक भी फिट नहीं हो रहा था। फिर जाके ट्रक का जैक लेके आए, रिक्शा में फिट किया, तीनों टायर बदला, तब जाके इको यहाँ ले आया हूँ। अरे भाई, इतनी तकलीफ हो रही है तो बिठाया क्यों? हाँ बिठाया क्यों भाई? अब क्या हुआ कि हम गए थे पान खाने, रिक्शा साइड में पार्क करके, फिर आते वक्त देखा कि रिक्शा में 3 लोग बैठे हैं। हम कहा चलो छोड़ देते हैं, धंधा है भाई। फिर रिक्शा स्टार्ट करके जब हम आधे रास्ते पहुंचे तो हमने आईने में से देखा तो क्या देखा बप्पा, आदमी 3 लेकिन ससुरा सर एक ही है। फिर जब पलट कर देखा तो देखा गई बाबा, ये तो एक ही आदमी है और उसका सर भी एक ही है। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है भैया, अभी का बाहर निकालो भाई। निकालो। एक बाजू हटो, आप बाजू हटो। हाँ, आ जाओ। अरे एक मिनट, संभाल। दाएं हाथ वहां से डालो और बाएं हाथ से ये पकड़ो और उसको जोर से खींचो उनको। ये भाई है, तू क्या ट्रैफिक हवलदार के जैसे मेरे को डायरेक्शन बता रहा है? तू भी मदद कर इधर भाई। हाँ, संभाल क्या? एक मिनट। क्या हुआ? अरे उंगली दब गई मेरी। कैसे निकाले? तुमको आता ही नहीं निकालने के लिए। तुम यहाँ पे आ जाओ। अभी देखो तुम करो, चलो। हाँ, ये केला पकड़ो मेरा। अरे फेंक देना केले अभी यार। केले। अच्छा मुझे पकड़ो अभी।
आप पकड़ा है भाई, चलना। 1 2 बजरंग बली की जय। क्या कर रहा है भाई? ये बचपन में साकड़ी खिला नहीं था क्या? एक मिनट, हम दोनों से नहीं होगा, सबको बुलाना पड़ेगा। हाँ। अरे सोढे, अरे मेहता साहब। अय्यर अय्यर हाँ अय्यर को तो खास बुलाओ भाई। ए अय्यर, अय्यर अय्यर। अरे सोढे। डालिए ओवर डालिए। कोमल भाभी, और पानी की जरूरत है। क्या हुआ इनको? अरे हम सब कब से यही पूछ रहे हैं पर ये बता ही नहीं रहे हैं। कोमल भाभी, नहीं, ये मेरे डॉक्टर हाथी नहीं हो सकते। अरे क्या हुआ? साथ में आपको निकालेंगे। अरे जल्दी आओ। थोड़ी किधर है तू? मेहता साहब आइए, ये देखिए। जेठालाल ये कौन है? ये अपना डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हाथी ये कैसे डॉक्टर हाथी? ठीक हूँ? नहीं ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। पापा पापा बाद में बेटा, वरना मेरी उंगली की तरह तू भी दब जाएगा। पापा बाहर आए ना, बाद में मिलना। हाँ। पापा वो लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा। अभी मेहता साहब क्या करें, इनको निकाले कैसे? अरे हम इतने सारे लोग हैं, हम मिलके सब कोशिश करते हैं, लगाते हैं ताकत, निकल ही आएंगे डॉक्टर हाथी। एक बार सब ताकत लगाना भैया, जोर से। आराम से अरे हाँ आराम से डॉक्टर हाथी। हाँ हाँ चलो आप यहाँ रिक्शा अरे मुझे मत ढकेलो तुम। संभाला भाई। अरे ये फट गया शर्ट। ये तो निकलने की चाह में बाहर निकल आई। वाह, और आगे फिर? आगे तो बनानी पड़ेगी। तो बना। किसी ने कहा है कि बाह में है। अरे अरे क्या हुआ भाई? हुआ कुछ नहीं है, डॉक्टर हाथी रिक्शे के अंदर फंस गए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो पतला होने गया था ना। अब मोटे होके आए ना। है? तो एक काम करो, इसको रिक्शा को है ना पहले ऐसा उल्टा करो, फिर सीधा करो, हाथी अपने आप बाहर निकल आएगा। अरे क्या, चलो चलो। चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई आटे की बोरी है तो इधर से और उधर से करके निकाल देंगे? अरे 200 किलो का जीता जागता इंसान है वो। मेहता साहब लगता है हम लोगों से कुछ नहीं होगा, हमें फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना ही पड़ेगा। ये देखो मेहता साहब, आग लगाने वाला आदमी आग बुझाने की बात कर रहा है। इधर क्या आग लगी है क्या? फायर ब्रिगेड वाला को बुलाना ही पड़ेगा। जेठालाल, ऐसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमक दल ही लोगों की मदद करता है। बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई, चल। अभी ये सोचो कि इसको निकाले कैसे, कुछ और आइडिया है? आइडिया, रिक्शे का छपरा ऊपर से खोल देते हैं और डॉक्टर हाथी को बाहर खींच लेते हैं। हाँ ये ठीक है, निकालो निकालो। अरे का छपरा खोल के निकाल देते हो भाई, ये हमारा रोजी रोटी है। अच्छा तो फिर इस डबल रोटी को लेकर घूमो दिन भर। हाँ चलो भाई, वो घूम रहा है। चलो, क्या करें? चलो जेठा भाई, ऐसा मत करो। एक मिनट रुका, एक मिनट, हम ये छपरा निकाल देते हैं। अरे भाई हमारी मदद करो भैया। आओ छोड़िए आओ। चलो करो जल्दी। अरे खुल गया। हो गया। मैं देखता हूँ। डॉक्टर हाथी अब आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। आराम से आप कोशिश करो, मेरी गोद में आ जाओ। मेहता साहब क्या गोद में आ जाओ, वो गोद नहीं गोदाम है। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आ जाओ। हाँ निकालो। अरे जेठा तू दब जाएगा, संभाल। आ जाओ। अरे मेरा हाथ। मेहता साहब आप हाथ संभालिए, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। डॉक्टर मैं कहीं नहीं चला जाऊं। ओ हाथी मेरे साथ ही बैठा हो, अरे कब बिठाओ भाई। भैया मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। पापा अरे चुप हो जाओ, कुछ सोचने दो। अब्दुल जा दुकान से रस्सी लेके आ। अभी लाया। अरे क्या मुझे फांसी नहीं।
अभी क्या इनको रस्सी से बांध के कोशिश करके थोड़ा टेक्निकली खींचते हैं तो शायद निकल जाएंगे। डॉक्टर आती ध्यान से। रेडी, खींचो खींचो। अब ठीक तो है ना? ठीक हूँ। कभी तो काम आई मेरी स्कूटर। अरे भैया ये भरत मिला बाद में करा, पहले हमको हमारा 2000 रुपया दे दो भाई। मीटर तो 50 रुपया आया है। अरे हाँ तो फिर 2050 हुआ, 2050 दे दो भैया। का है इको यहाँ लाने के वक्त हमारा रिक्शा का तीनों टायर पंचर हो गया, तो नया टायर का, ये नया ट्यूब का, ये हमारा छपड़ा तोड़ दिया, उसका पैसा नहीं लेंगे का? ए हाथी, दे दे उसका पैसा दे दे। अरे बेचारे का कितना नुकसान हो गया है, दे 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 दे। हाँ डॉक्टर साहब, ऑटो से निकलने की खुशी में ही दे दो बेचारे को। भाई वो अपने रिक्शा का गेट तो बड़ा करो। गेट क्या बड़ा करो, तुम अपना पेट कम करने गए थे ना, और वो क्या कहा था फोन पे? हाँ, मेरे वजन में 30 किलो का फर्क पड़ा है, ये क्या है? फर्क तो आया है ना कोमल, लेकिन वजन 30 किलो बढ़ गया है। बढ़ गया है? अरे ये हादसा हुआ कैसे? वो क्या है ना कि वहाँ कसरत बहुत कराते थे और कसरत कराने के बाद भूख बहुत लगती थी। और दिल है कि मानता नहीं, इसी में उम्मीद से दुगना खा लिया। सही है। और उम्मीद से ज्यादा मोटे हो गए। वो भी सही बात है। अरे मोटे मतलब कितना मोटे हो गए? वो आता है ना, वो ऐसा वो डामर का रास्ते के ऊपर, वो नहीं साइकिल साइकिल। अबे अरे रोड रोलर, वो ऐसे हो गए रोड रोलर जैसे। चुप रहे। हाँ भाई हो, तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? ये जेठा, ऐसे किसी के मोटे होने पे या पतले होने पे हंसते नहीं है। तो बापूजी आप मुझे क्या डांट रहे? डांटना तो डॉक्टर हाथी को डांटते हैं। क्यों? ओ डॉक्टर हाथी, पतला होने आप गए थे और उसकी सजा मुझे मिली। ये दया मुझे बोल रही है डॉक्टर हाथी पतला होके आने वाले, 30 किलो वजन कम हो गया, आपको भी पतला होना पड़ेगा। कल से मुझे खाना नहीं दिया, बोलो। सॉरी। खाने से याद आया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बनाया खाने में? मेरा सिर। कोमल। अरे हाथी भाई, इतने दिनों बाद आए हैं तो आज रात का खाना हमारे घर। हाँ? पक्का ना? अरे बिल्कुल। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, आज आप सहपरिवार हमारे घर पर खाना खाने के लिए पधारी है। अरे दया भाभी, माधवी माधवी माधवी, दया भाभी ठीक कह रही है। पहले हाथी भाई को उनके घर जाने दो। हाँ। क्या हो भिड़े भाई? अरे माधवी भाभी की इतनी दिल से इच्छा है तो भले ना डॉक्टर हाथी आपके इधर खा। डॉक्टर हाथी खाओ खाओ। ठीक। अरे नहीं नहीं जेठालाल, उस दिन कैसे दया भाभी ने सबके लिए स्वादिष्ट उंधियो पूरी बनाई थी। हाँ हाथी भाई, आप उन्हीं के घर पे खाने के लिए जाइए। ठीक है। हाँ। क्या? देखो वो बराबर है, आप दोनों एक ही विंग में रहते हैं भाई। ये विंग में आपका घर नजदीक है डॉक्टर साहब के घर से, हमारा घर थोड़ा दूर पड़ता है ना। अभी वजन बढ़ गया है, इतना ज्यादा नहीं चल पाएंगे वो। अरे उसी के लिए तो बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा चलेंगे उतनी ज्यादा भूख लगेगी, तो ज्यादा उंधियो पूरी खाएंगे, है कि नहीं? हाँ? ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भिड़े, तू खुश रहे बस। डॉक्टर हाथी भाई, आज रात का खाना आप भिड़े के घर खाना बस। 30 किलो का फर्क आ गया। अरे काय का फर्क?
हाथी पतला हो गया। अरे दुबला पतला हाथी कभी किसी ने देखा? देखने की बात तो जाने दो, कभी सुना भी है कि हाथी पतला हो गया? वो वहां मजे से खा पी रहा था और मुझे यहाँ भूखा मार दिया दया ने। ये दया दया ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब देखो तभी माने ऐसा बोले, माने वैसा बोले, ऊपर से बापूजी की धमकी। अरे आप अकेले अकेले क्यों बड़बड़ा रहे हो? आप तो एकदम बच्चूलाल बन गए। अब ये बच्चूलाल कौन है? आप बच्चूलाल जी को नहीं जानते? ओहो बच्चूलाल जी। जी बहुत बड़ा आदमी लगता है। तो हमारे यहाँ के बहुत बड़े कुंभार हैं। वो भी आपकी तरह अकेले अकेले बड़बड़ करते रहते हैं। उसकी भी बीवी तुम्हारे जैसी होगी? उन्होंने शादी ही नहीं की है। अरे तू बच्चूलाल को मारना गोली। हाँ, ताकि मैं जेल चली जाऊं। दया तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? एक काम करो, पट्टी लेके आओ। मैं पट्टी नहीं लाऊंगी। क्यों? जैसे पट्टी लाऊंगी आप मेरे मुंह पर लगा देंगे। मेरे हाथ में लगा है, उसके लिए पट्टी मंगा रहा हूँ। तुम्हारा मुंह बंद कर सके ऐसी पट्टी आज तक दुनिया में नहीं बनी। नॉनसेंस। हाथी हाथी करके मेरा सर खा गई। वो टेम्पो ट्रक बन के लौटा है, ट्रक। सॉरी, मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा। चल जा अभी जल्दी, अभी तो लेकर आ, खाना लेकर आ जा। पहले खाना लाऊं कि पट्टी लाऊं? खाना। पर आप खाना कैसे खाएंगे? ये हाथ में तो लगा है। मैं बाएं हाथ से खाऊंगा बस। नहीं, मेरी माँ हमेशा कहती है कि बाएं हाथ से कभी खाना नहीं खाते हैं। तो तू मुझे अपने दाएं हाथ से खाना खिलाना, लेकिन खाना ला दया। ठीक है बाबा, लाती हूँ। अच्छा बताइए कि आप क्या खाएंगे? फ्लावर वटाना, बटेटा वटाना, बैंगन भरता, ढोकली का सब्जी। अभी आपके पास में रेडी क्या है? अभी रेडी में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बनाना पड़ेगा। मतलब जल्दी में जल्दी क्या मिल सकता है? पापड़। जा 10-15 पापड़ लेकर आ। बस। जब तक बाकी का खाना बनता है तब तक मैं पापड़ खाऊंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ। नॉनसेंस। ये डॉक्टर हाथी तो वाकई में हाथी बन के आया हो। ओ कम ऑन, तुमने तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी। कितना बड़ा तमाशा किया बाहर। सही बात है। क्या? अरे नहीं नहीं, अरे छोड़ो ना कोमल, जाने दो ना, बैठो ना। अरे छोड़ो कोमल, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। हंसो ना, हंसो। अरे हंसो ना। अच्छा मैं क्या कह रहा था? हाँ बोलिए। खाने में क्या बनाया है? क्या? खाने की बात छोड़िए, पहले ये बताइए आपको मेरी याद आती थी? अरे कोमल, बिना चाशनी की रसगुल्ला देखा है कभी? बिना प्रसाद की पूजा होती है देखी है? क्या? कोमल मैं तुम्हें रोज याद करता था। सच? हाँ, जब जब मैं वहाँ खाना खाता था ना, तब तब तुम्हारी बहुत याद आती थी। मतलब 24 घंटे तुम मुझे याद करते थे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तुम तो वजन कम कर नहीं पाए, पर पता है तुम्हारी राह देखते देखते मेरा आधा किलो वजन कम हो गया है। अच्छा? सिर्फ अच्छा? मेरी तारीफ नहीं करोगे? बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। रियली? ये तुम्हारी जुल्फे बिल्कुल नूडल्स की तरह है और ये तुम्हारी बिंदी बिल्कुल बूंदी की तरह है और ये तुम्हारी गाल बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह है। माय गॉड, तुम डॉक्टर हो या हलवाई? हाँ? कब से खाने की बातें कर रहे हो? और ये क्या? कब से शेरो शायरी किए जा रहे हो? हाँ? क्या हो गया तुमको? कोमल, मैं वहाँ वजन कम करने गया था ना, वहाँ तुम्हारी याद में रोज रात को मैं शायरी की किताबें पढ़ता था ताकि यहाँ आके बोर कर सको। सही बात है। चलो आपको खाना ही खिला देती हूँ, चलो। थोड़ा जोर लगा। माय गॉड, चलो चलो बैठो, आपकी शायरी सुनूं उससे अच्छा तो आप खाना खाओ। कम ऑन, स्टार्ट।
ओ माय गॉड, जिस तरह से ये खा रहे हैं, रात को माधवी भाभी के घर मेरी इज्जत निकाल देंगे। हेलो। हेलो माधवी भाभी, मैं कोमल। हाँ बोलिए कोमल भाभी। सॉरी, हम आज रात को आपके यहाँ खाने पे नहीं आ सकेंगे। अरे मैंने तो छोले पूरी का प्रोग्राम बनाया था, चने भी भिगो दिए हैं और श्रीखंड भी लाके रखा है 2 किलो। सॉरी, पर आज नहीं, फिर कभी। लेकिन क्यों? शर्मिंदगी से बचने के लिए। हाँ? कुछ नहीं, आज जरा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर कभी आएंगे। अच्छा एक काम कीजिए, कल सुबह आ जाइए, मैं चने फ्रिज में डाल देती हूँ। ओ कम ऑन माधवी भाभी, आप भी खामखा परेशान होती हो। फिर कभी आएंगे। ओके, बाय। मजा आ गया। और कुछ है खाने को? क्या? अरे क्या देख रही है इधर? क्या टीवी सीरियल चल रहा है? सॉरी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दूं? ये कैसा खाना बनाया तूने दया, हजम ही नहीं हो रहा है। मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था, आपका कसूर है। 3 दिन का खाना एक ही टाइम में खा लिया तो ऐसा ही होगा ना। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं खाता। कुंभकर्ण नहीं, बकासुर। वो जो भी हो, खाना हजम करना है। नहीं, 3-4 साल तक ऐसे ही पेट में रखना है। क्या आप भी? देखिए, आधे घंटे तक मेरे साथ गरबा खेलिए, खाना हजम। दया, समझ गई, गरबा नहीं खेलना है। दूसरा इलाज, चूरन दूं? अभी चुटकी भर चूरन की भी जगह नहीं बची है दया। जैसी कसना सेठ जी। नटू काका आप? सेठ जी। अरे आप यहाँ तो दुकान पे कौन है? अपना मगन है ना। अरे लेकिन आप क्यों नहीं है? आपकी वजह से है? मतलब आपकी वजह से मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया था। क्या है सेठ जी कि कभी न कभी आप पे कोई न कोई मुसीबत मंडराती रहती है। इसके कारण आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, सब पे गुस्सा करते हैं, मन अशांत हो जाता है, मेरी पगार भी नहीं बढ़ाते। आपकी मुसीबत के निवारण के लिए मैं उनके पास गया, तो उन्होंने सब बात जानकर तंत्र मंत्र करके ये प्रसादी दी और कहा कि जाकर सीधे अपने सेठ जी को खिला दे, तो सेठ जी की सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा और दुकान में बरकत 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 ही रहेगी। लीजिए सेठ जी, प्रसादी लीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, दया को दे दीजिए, कल खा लूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, कल नहीं, आज अभी इसी वक्त पूरा लड्डू खाना पड़ेगा, वो भी 3 बजे से पहले, वरना ये लड्डू फोक हो जाएगा। नड्डू काका आज नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकता। जेठिया, वो कल की बात भूल जा, खा ले। बापूजी। अरे क्या बापूजी, खा ले, नट्टू खिला दे उसे। बापूजी, मेरे